गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम उसी के टॉपिक पर और फर्दर डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट छूट गए थे पिछले वीडियो में, आप देखे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वो मेरी मम्मी आ गई थी तो इसीलिए मैं थोड़ा देर होल्ड कर दिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी में हमारा क्या है, क्वालिटी में क्या पढ़ चुके, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करने वाला चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इनको सॉल्व करने वाला क्वालिटीज़ होना चाहिए कि हाँ चलो ये चीज़ कर सकता है। ये नहीं अरे यार ये प्रॉब्लम हो गया अब क्या करें, अब यही नहीं हो सकता है, वो हमसे आगे नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। एबिलिटी टू परसीव अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, सभी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। जो भी नया नया हमारा अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको सीखते हुए नया चीज़ डेवलप करना चाहिए, उसको मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन क्या क्या होता है, ऐसे क्या करना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए। उससे सबसे पहला हमारा ही मैनेज द बिजनेस एंड टेक डिसीजन। सबसे पहले वो डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, बिजनेस को मैनेज करने वाला होना चाहिए, कैसे उसको क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिसीजन टेकर, ठीक है, वो होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारा ही स्टडीज़ द मार्केट एंड सेलेक्ट द बिजनेस। अब एंटरप्रेन्योर होने के तौर पे उससे ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पब्लिक की डिमांड क्या है। मार्केट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। मान लीजिए कि हमारा पब्लिक को चाहिए ठंडी के दिनों में गर्म चीज़ और गर्मी के दिनों में ठंडा चीज़, तो हम वो ना एनालाइज करके हम बस ठंडी के दिन में ठंडी चीज़ बेच रहे हैं तो वो कभी खरीदेगा नहीं खरीदेगा। मान लीजिए गर्मी के दिनों में आइसक्रीम आदमी को ज़्यादा पसंद होता है, कॉफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं होता है, तो अगर हम गर्मी के दिनों में कॉफ़ी बेचेंगे तो क्या होगा, कम बिकेगा। लेकिन आइसक्रीम बेचेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा बिकेगा। तो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें बिजनेस को फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। ही मेक्स द सिलेक्शन ऑफ प्लांट साइज। सबसे पहले उसको प्लांट साइज को डिसाइड करना चाहिए कि हमें छोटा रखना है कि बड़ा रखना है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए सबसे पहले उसको छोटा स्टार्ट करना चाहिए, धीरे 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 उसको बड़ा करना चाहिए। क्योंकि अगर हम जड़ से अगर उठाते हैं अपने बिजनेस को बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर स्टार्टिंग में ही बड़ा बिजनेस खोल दिए फिर लॉसेस हुआ तुरंत बैठ जाने का रिस्क रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग से छोटा बिजनेस से स्टार्ट करें। अगला है हमारा ही सेलेक्ट द प्लांट साइट्स। उसके बाद चलो साइज तो सेलेक्ट हो गया कि कितना बड़ा रखना है, उसके हिसाब से आप साइट भी सेलेक्ट करना ही नहीं कि जंगल में बीच में हम बना दिए हैं अपना बिजनेस का एक फैक्ट्री खोल दिए हैं, अब वहाँ पे कोई आता ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे क्या हो रहा है पता चला है कोई मार के फेंक देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा जगह नहीं बनना चाहिए जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। वहाँ बनाना है जहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जहाँ पब्लिक का डिमांड ज़्यादा है, ऐसा एरिया में, ताकि वो हमारे कम्युनिटी को रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके और वो आसानी से हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे जितने भी मटेरियल्स को प्रॉपर परचेज कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइट का भी सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। ही ऑर्गेनाइज सेल्स एंड होल्ड द कस्टमर्स। तो उसको ऑर्गेनाइज करना भी आना चाहिए, सेलिंग का टेक्निक भी आना चाहिए कि कैसे उसको बेचना है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, और कस्टमर को अपने तरफ होल्ड करके कैसे रखना है। नहीं कि एक बार ख़रीदा दूसरा बार आना भूल गया। तो ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनाया, ताकि हमारा कस्टमर होल्ड ना कर सके, हमारे पास रह ही नहीं सके। तो कस्टमर को होल्ड करके रखना बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। अगर हम अच्छा क्वालिटी का देंगे, अच्छे से उसको कम प्राइस पे अदर कंपेरिजन में देंगे तो क्या होगा, होल्ड करके हमेशा हमारे पास ही खरीदेगा। तो ऑर्गेनाइज करके उसको होल्ड करने का भी क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगला है ही प्रमोट्स द न्यू इन्वेंशन। और धीरे धीरे उसका क्या है, न्यू इन्वेंशन को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, नया चीज़ को डेवलप करते रहना। चलो ये डिमांड बढ़ रही है, चलो इसका भी थोड़ा सा क्या क्या इन्वेंशन कर देते हैं, ये भी रख लेते हैं। और चॉकलेट रख लिए, छोटा छोटा मतलब कुरकुरे रख लिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, चलो बच्चा भी और आ रहा है तो बच्चे लोग सो इंटरेस्ट क्या है, चलो खिलौना भी रख दिए। तो क्या होता है, इन्वेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ही कोऑर्डिनेट्स द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जितने फैक्टर्स हैं हमारे प्रोडक्शन के, उसको कोऑर्डिनेट करके चलना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन करवा रहे हैं, कुछ ही बनवा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है उसको एनालाइज करके कंसिडर करके चलना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि फेल क्यों होता है, एंटरप्रेन्योर फेल्योर कहाँ कहाँ होता है। फेल्योर का मेन कारण क्या है, मेन कारण है पहला पुअर मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट पुअर कर रहे हैं, प्रॉपर उसको देख नहीं रहे हैं, बस एक बार लगा दिए, अरे ठीक है जैसा काम करना करते रहो, वो सब कुछ एम्प्लॉय पे छोड़ दिए, तुम करना है करो, नहीं करना हो जाओ घर। तो पुअर मैनेजमेंट से हमारा क्या होता है, हमारा एक बिजनेस फेल हो सकता है। प्रोडक्शन प्रॉब्लम, हमारा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें क्या क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे बन रहा है उसे भेज दे रहे हैं, तो हमारा उससे भी क्या होता है, बहुत दिक्कत आती है। मान लीजिए इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं,
उसका टॉलरेंस सही से चेक नहीं कर रहे, डिफेक्ट चेक नहीं कर रहे और सही फॉरवर्ड कर दे रहे, तो उससे क्या होता है, हमारा बिजनेस का इंडस्ट्री पे क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। हाई रिस्क फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी हाई फिक्स्ड कॉस्ट। अब कभी कभी क्या होता है, हम बना तो रहे हैं, लेबर को अच्छा काम करा रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हमारा अदर कंपैरिजन में जो हमारी इंडस्ट्रीज है उससे ज़्यादा कॉस्ट रखते हैं, बोलता है अरे हमसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कोई देगा ही नहीं है। तो हम लोग क्या होते हैं, बहुत सारे बोलते हैं एटीट्यूड आ जाता है कि हाँ हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है, हमारे सारे कस्टमर हमें मेरे पास ही आते हैं। तो उससे क्या धीरे धीरे हम अपना कॉस्ट को ज़्यादा हाई कर देते हैं। तो हाई करने से भी बहुत घाटा होता है फ्रेंड्स। अगर आपको 10 रुपये की जगह अगर 5 रुपये ही फ़ायदा हो रहा है, तो आपका क्या है, कम्युनिटीज़ का प्रॉपर होल्ड हो रहा है और बेनिफिट हो रहा है। अगर ज़्यादा रख देंगे, 10 रुपये रख देंगे, क्या होगा, 10 में से 4 खरीदेंगे, 4 भाग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं रखना है। मार्केटिंग प्रॉब्लम, मार्केटिंग करना नहीं आ रहा है, सेल्स मैनेजर को रखे हैं वो सेल्स कर ही नहीं पा रहा है, तो उससे भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हमारा जो कैपिटल है, फाइनेंशियल है, वो कैपिटल को हम सेव करके नहीं रख रहे हैं, कैपिटल को इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, बाकी बाद जब ज़रूरत पड़ा तो हम तो अरे कहाँ से लाएंगे, फंस जाते हैं। तो क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी मैनेज करके चलना है। एक कैपिटल को फिक्स रखना है कि इन केस वह भी अनसर्टेनिटी होता है या फिर कोई इंजरी होता है या फिर कोई घटना होता है, तो उसमें हम अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकें, इन्वेस्ट को हम क्या मैनेज कर सकें। तो मैनेज करने का आइडिया होना चाहिए। नेगलेक्ट द बिजनेस, कभी कभी क्या होता है, हम अपना बिजनेस को इंस्टॉल कर देते हैं और कहीं बस इंजॉय करने घूमने चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है। तो घूमने से नहीं होगा फ्रेंड्स, बिजनेस अगर किए तो उसमें लगना पड़ेगा, उसको आप देखना पड़ेगा कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर हमारे वर्कर्स एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो नेगलेक्ट करना भी एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारे डूबने का। फ्रॉड, सबसे बड़ा तो ये है कि इसके दिल में क्या है कौन जानता है फ्रेंड्स। आज अगर फ्रॉड कर दे, हमारे जितने भी करोड़ों रुपए लूट के भाग जाए, ठीक है फ्रेंड्स, हमारे जितने भी है, तो फ्रॉड से भी हमारा लॉसेस हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप you understand better. Please like, share and subscribe and get feedback.